नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग के बारे में बताऊंगा। जैसे आपके शरीर में पूरा आपने देखा होगा कि कुछ लोग पूरे सफ़ेद हो जाते हैं या उनके हाथ में एक सफ़ेद पैचेस हो जाता है या पैर में या कहीं भी सफ़ेद पैचेस आने लगते हैं और उंगलियों के बगल में सफ़ेद पैचेस आने लगते हैं, यहाँ पर सफ़ेद होने लगता है। तो उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं जानकारी दूंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में स्किन में मेलानिन पिगमेंटेशन होता है। मेलानिन नाम का एक पिगमेंट रहता है जो स्किन के कलर के लिए ज़रूरी रहता है। जैसे अगर आप ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो उनके शरीर में, उनके स्किन में मेलानिन पिगमेंटेशन कम रहता है। इंडियंस और एशियन कंट्रीज़ में मेलानिन पिगमेंटेशन मीडियम में रहता है और उसके बाद आप अफ्रीकन्स में मेलानिन पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर मेलानिन पिगमेंटेशन आपको ज़्यादा रहेगा तो आप काले ज़्यादा रहेंगे और कम रहेगा तो आप गोरे होने लगेंगे। और मेलानिन पिगमेंटेशन का काम क्या है, मेलानिन का काम क्या है? तो मेलानिन आपको सन रेज से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपके सूरज की अगर यूवी किरणें आपके शरीर में डायरेक्ट पड़ती हैं और उसके कारण कैंसर भी हो सकता है, तो उससे वो प्रोटेक्शन करता है मेलानिन पिगमेंटेशन। और विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग, पूरा सफ़ेद जो पड़ जाता है, वो क्यों होता है? क्योंकि मेलानिन पिगमेंटेशन कम होने लगता है और बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है उस जगह से। मान लीजिए अगर मेरे हाथ में इस जगह आपको ये पूरा पैचेस दिख रहा है, पूरा हाथ दिख रहा है, कैसे कलर दिख रहा है, और ये जो कलर दिख रहा है आपको, ये मेलानिन पिगमेंटेशन के कारण दिख रहा है। मतलब ये आपको समझ लीजिए ये मेलानिन है, ऊपर जो ऐसा कलर दिख रहा है। अगर ये यहाँ पर मेलानिन नहीं है तो आप देख लीजिए कि ये ऐसा हो जाएगा। ये अगर यहाँ पर मेलानिन नहीं रहेगा तो ये चीज़ें होती है। मेलानिन पिगमेंटेशन आपको विटिलिगो में क्या होगा कि मेलानिन पिगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा वहाँ पर और पूरा सफ़ेद हो जाएगा, और उस कंडीशन को ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। ल्यूको मतलब वाइट, डर्मा मतलब स्किन। तो वाइट स्किन आपकी हो जाएगी बिल्कुल वाइट, और वहाँ पर रेडनेस बहुत ज़्यादा दिखेगी। मतलब आप जैसे धूप में जाएंगे पूरी स्किन लाल हो जाएगी और आपको कैपिलरीज तक दिखेंगी, मतलब जो वहाँ पर ब्लड सप्लाई करती हैं, जो खून का संचार होता है, तो वहाँ पर आपको खून का संचार भी दिखेगा। क्योंकि खून का संचार आपको स्किन के कलर के कारण वो छिप जाता है, और जैसे ही स्किन का कलर मेलानिन पिगमेंटेशन हट जाएगा तो खून का संचार दिखेगा। तो विटिलिगो में साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होते, सिर्फ पूरा शरीर या कुछ एरिया शरीर का या सिमेट्रिकल, मतलब कुछ यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर पूरा सफ़ेद हो जाएगा। वहाँ से मेलानिन पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब चलते हैं कि विटिलिगो के कॉज में क्या होता है, क्या किस कारण से ये होता है। तो दोस्तों अभी तक इसका कोई कारण किताबों में या अभी तक कोई रिसर्च में पाया नहीं गया है, लेकिन मोस्टली ये बताया गया है कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। मतलब हमारे शरीर के ही सेल हमारे शरीर के सेल को मारने लगते हैं, उन्हीं से लड़ने लगते हैं। मतलब शरीर के सेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जान नहीं पाते कि हमारे शरीर का सेल ही है, और दोनों एक साथ लड़ने लगते हैं। समझ लीजिए कि दो भाई एक साथ लड़ने लगते हैं, तो ये दिक्कत होती है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। लीवर में जो लीवर डिसीज होती है, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर या हेपेटाइटिस ऑफ लीवर, तो इन सब चीज़ों में भी ल्यूकोडर्मा हो सकता है आपको। बस ये 2-3 कारण है ल्यूकोडर्मा के, और प्रॉपर तरीके से कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। मेन है ऑटो इम्यून और फिर एक लीवर डिसीज, बस इतना ही होता है ल्यूकोडर्मा के कारण, कॉज इतने ही है। और चलिए अब होम्योपैथिक मेडिसिन के तरफ चलते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है ल्यूकोडर्मा की। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे बढ़िया इफेक्टिवली ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग के लिए मेडिसिन है आरसल्फेवम 30। ये देखिए, आपको मैं पास से दिखाता हूँ और यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगा दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आर्सेनिक सल्फेवम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और इसमें मटेरिया मेडिका में ये लिखा हुआ है कि वाइट पैचेस विथ थोड़ा सा ईचिंग, खुजली के कारण, अगर खुजली के साथ साथ वाइट पैचेस होते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन मैंने हर पेशेंट को ये आरसल्फेवम 30 दिया है जिनको ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो या सफ़ेद दाग या क्या बोलते हैं सहुआ, अगर आप सहुआ जानते हो तो सहुआ के लिए भी आरसल्फेवम बहुत ही इफेक्टिव है। तो आरसल्फेवम 30 ये आप देख लीजिए, मेरे पास अभी SBL की है और ये काफ़ी मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए इसका कलर थोड़ा सा डल हो गया। तो आरसल्फेवम 30 2 बूंद
दिन में 3 बार आपको लेना है। कैसे लेना है? 2 बूंद ऐसे डायरेक्ट जीन में दिन में 3 बार आपको लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात में। और ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है विटलिगो के लिए, लीकोडर्मा के लिए, या तो आपको वाइट पैचेस हो गया है मतलब सफ़ेद दांत हो गया है तो इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सल फ्लेवम 30। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात में। अब चलिए दूसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी मेडिसिन है सीपिया 200। तो सीपिया 200 मैं रेगुलरली देता हूँ लीकोडर्मा के पेशेंट्स को। और इनके पेशेंट्स जो सीपिया का जो सिम्टम है लीकोडर्मा का, उसमें वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट और रेडनेस रहती है और साथ में हल्की इचिंग रहती है। और जो पेशेंट रहता है वो थोड़ा शाय रहता है, मतलब थोड़ा सा शर्मीला पेशेंट रहता है और थोड़ा डरा सहमा पेशेंट रहता है। अगर ऐसा भी नहीं रहता तो सीपिया काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है लीकोडर्मा में। तो अगर आपको ऐसा नहीं मिले तब भी आप सीपिया दे सकते हो और उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको। और सीपिया को आप 2 बूंद रात में आपको देना है। तो आर्सल फ्लेवम दिन में 3 बार 2 बूंद और सीपिया 2 बूंद रात में। अब चलिए तीसरी मेडिसिन की तरफ चलते। तो तीसरी मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक 30 और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे यहाँ यूज़ होती है। मैं बड़े बॉटल में रखता हूँ, फिर इसको छोटे छोटे बॉटल में रख लेता हूँ। मेरी क्लिनिक थोड़ी सी छोटी है तो इसलिए। तो एसिड नाइट्रिक 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ल्यूकोडर्मा के केस में। और जिनको वाइट पैचेस हो जाए या सफ़ेद दाग हो जाए तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। मैं इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार देता हूँ। तो एसिड नाइट्रिक 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार, आर्सल फ्लेवम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार, साथ में सीपिया रात में। और ये तीनों दवा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है तो ये तीनों दवा दीजिए। आर्सल फ्लेवम 30 2 बूंद दिन में 3 बार, एसिड नाइट्रिक 30 2 बूंद दिन में 3 बार और साथ में रात में 2 बूंद सीपिया 200 आप दे दीजिए। तो ये मेडिसिन है। और लगाने के लिए एक बाउची ऑयल आता है, ये बाउची ऑयल बाउची करके मदर टिंचर आता है, वो आपको लगाना है जहाँ पर आपके पैचेस है। मतलब यहाँ पर मैं एक पिक्चर दे दूंगा पैचेस की। तो जैसे अगर आपके हाथ में पैचेस है या पूरे शरीर में पैचेस है या उंगलियों के यहाँ किनारे पैचेस हो जाते हैं या यहाँ पर डिस्कलरेशन हो जाता है, पूरा सफ़ेद हो जाता है और पूरा लाल पड़ जाती है ओट, तो इस कंडीशन में आप बाउची ऑयल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसको तो आपको लगाना ही लगाना है। दवा भी खानी है। और बाउची ऑयल आप होम्योपैथिक शॉप में जाके ले सकते हैं। एसबीएल का, एडविन का बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं तो एडविन का यूज़ करता हूँ। एडविन का भी बाउची ऑयल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, तो एडविन का भी आप ले सकते हैं बाउची ऑयल। एसबीएल का भी बाउची ऑयल ले सकते हैं। तो ये बाउची ऑयल कुछ कंपनियां बनाती हैं और कुछ कंपनियां बहुत ही ख़राब क्वालिटी का बनाते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर एसबीएल का और एडविन का यूज़ किया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो बाउची ऑयल को 2 से 3 बार आपको लगाना है। नहाने के बाद एक बार लगा लीजिए और एक बार रात में सोने से पहले आप लगा लीजिए। तो बाउची ऑयल को लगाना है। एसिड नाइट्रिक 230 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। साथ में आर्सल फ्लेवम 30 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। साथ में सीपिया 200 रात में लेना है। आशा करता हूँ कि आपका ल्यूकोडर्मा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें कम से कम 1 से 2 महीने आपको देना पड़ेगा। अगर पूरे शरीर में आपको सफ़ेदी है तो धीरे धीरे कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। अगर एक पैचेस बस बना हुआ है तो 1 से 2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें रहती हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के दवाइयाँ खानी है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ल्यूकोडर्मा के केस में। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। और सभी दवाइयाँ होम्योपैथिक शॉप में, बड़े होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल हैं। तो आपके आसपास कोई भी बड़ा होम्योपैथिक शॉप हो तो वहाँ से ले सकते हैं आप। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि होम्योपैथिक शॉप में ले। और सभी दवाइयाँ एसबीएल या डॉक्टर रैकवैक की ले। और बाउची ऑयल आपको डॉक्टर रैकवैक का शायद ना मिले तो आप एसबीएल का ले लें। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को और बगल में एक शेयर का बटन है तो उसको शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक या व्हाट्सएप अकाउंट पे। तो ऐसे ही शेयर होता रहेगा, लोगों को नॉलेज होती रहेगी। और सब्सक्राइब, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का यहाँ पर है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और बगल में एक बेल आइकन है, तो बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।